मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी के अनुताप शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि वीर छत्राणी कैकेयी के बारे में यह बतलाया है कि वह अपने किए पर पश्चाताप करती है तथा वह भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में जाती है। वह श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने के लिए अथक प्रयास करती है। तो आए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इस कविता का हम अध्ययन प्रारंभ करें। इन्होंने अपने कविता में लिखते हैं कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी गूंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनके भावार्थ जान लें। इसमें तदनंतर शब्द का अर्थ होता है इसके बाद। उटज, उटज शब्द का अर्थ होता है पत्तों द्वारा बनाई गई कुटिया। वितान, वितान होता है मंडप को कहते हैं। जहाँ तक परिणामोत्सुक, परिणामोत्सुक होता है परिणाम जानने के लिए उत्सुक होना। भयातुरों, भयातुरों का अर्थ होता है भयभीत होना। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल शब्द का भावार्थ है विकसित या प्रसन्न होना। करौंदी कुंज, करौंदे का लता या करौंदे की बगीचा। पुलकपूर्ण मतलब आनंदित होना। गिरा, गिरा शब्द का अर्थ होता है वाणी। और निर्निधि, निर्निधि शब्द का अर्थ है सागर। यह जो कविता है, यह कविता उस समय का है जब श्री राम पर्णकुटी बनाकर जंगल में निवास करते हैं और वहीं के जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस सौंदर्य का इसमें वर्णन किया है। उस समय जब भरत पूरे अयोध्यावासी के साथ श्री राम से भेंट करने के लिए जाते हैं और उस समय उस कुटी के सामने रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। उसी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। मतलब यहाँ कहते हैं कि भरत जो हैं या भरत के साथ आए हुए अयोध्या वासी इस पंचवटी में पहुँचने के बाद रात्रि के समय में श्री राम की जो कुटिया है उस कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई है। इस सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं। वह कहते हैं कि नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे भी। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे भी। यहाँ कवि कहते हैं कि उस सभा में या उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो
आकाश रूपी जो मंडप है, उस आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे हैं और वह तारे दीपक की तरह जगमगा रहे हैं। और कहते हैं कि सभा के लिए या सभा में लिए जाने वाले जो निर्णय थे या जो निर्णय था, उनके परिणाम जानने के लिए वहाँ पर उपस्थित जो देवतागण थे, देवतागण भी टकटकी लगाए वह ध्यान से देख रहे थे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ न निकालकर कुछ गलत या कुछ कठिन निर्णय न ले लें। आगे कवि कहते हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कूंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। अर्थात वहाँ जहाँ पर पर्णकुटी लगी हुई थी, जहाँ पर सभा हो रही थी, वहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य था वह बहुत ही सुंदर था। खिले हुए जो करौंदे के पुष्प थे, उस खिले हुए करौंदों के पुष्पों से रह रह कर सुगंध वायु बहा करती थी। उस सुगंध वायु के साथ में आने से लोगों का जो मन था वह पुलकित होता जा रहा था, प्रसन्नचित होता जा रहा था। फिर कवि कहते हैं कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। जब रात्रि काल में वहाँ जो सभा का आयोजन किया गया था, उस रात्रि काल में वहाँ ऐसी मन को हरने वाली चांदनी फैली हुई थी जिसका दूसरी जगह इतनी सुंदर चांदनी का मिलना दुर्लभ था। वह सभा ऐसा लगता था जैसे चंद्रलोक हो, अर्थात चंद्रलोक की तरह वह सभा लग रही थी। अलौकिक दृश्यों से भरे हुए उस शांत सभा में श्री रामचंद्र जी सागर के जैसे बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। इस तरह से सभा का जो संचालन है वह सभा प्रारंभ हो गई। अगले कविता में लिखते हैं कि हे भरतचंद्र अब कहो अभिशप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त, अब भी मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त शीश तथापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, उनके व्यवहार जान लें। इसमें आए हुए अभिषिप्त, अभिषिप्त शब्द का अर्थ होता है मनोकामना, इच्छा। जो हमारे मन में इच्छा हो उसको हम कहते हैं अभिषिप्त। अकंटक, अकंटक होता है कांटा रहित, अर्थात बाधा रहित, बिना बाधा का जो प्राप्त होता है उसको अकंटक कहते हैं। तरुतले, तरुतले का अर्थ होता है पेड़ के नीचे। अरण्य बसेरा, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और बसेरा मतलब निवास करना, जंगल में निवास करना। अगला शब्द है तप्त, तप्त का अर्थ होता है दुखी, और तनु शब्द का अर्थ होता है शरीर। तात पिता के लिए है, और अभागा तुम जानते ही हैं जिसके भाग्य नहीं होते हैं, जो भाग्यहीन है उसको हम यहाँ पर अभागा कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि हे भरतचंद्र, हे भरतभद्र अब कहो
अविसिप्त अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सचना। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी बोलना प्रारंभ किए तो वह कहते क्या हैं कि अपने अनुज भरत से कि अब तुम अपनी इच्छा को व्यक्त करो। यह बात को सुनकर वहाँ जो उपस्थित थे, सभा में उपस्थित लोग, वे लोग सजग हो गए अर्थात सावधान हो गए। और इस तरह से सावधान हुए जैसे सब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न टूटने के बाद जो वह सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है, उस तरह से वहाँ पर माहौल बनते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे यार, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया कंटक राज उसे तब भी। अपने भाई राम के बातों को सुनकर भरत कहते हैं कि हे यार, हे भाई, अब मेरे अंदर अभिलाषा क्या शेष रही होगी तब जबकि मुझे अयोध्या का बिना बाधा पहुँचे या एक छत्र मुझे राज प्राप्त हो गया और आपको वनवास मिला और आप वन में आ गए। तो बताइए ऐसे व्यक्ति के मन में किस प्रकार की अभिलाषा रहेगी बाकी। यह भरत श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि पाया तुमने तरु तले अर्ण बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तापी क्या मेरा। अर्थात कहते हैं कि आपका जो शरीर है वह शरीर या आप जो है पेड़ के तले आकर रहने लगे, अर्थात आपने वन में अपना निवास स्थान बना लिया। इतना हो जाने के बावजूद भी क्या मेरे मन में किसी तरह का अभिलाषा शेष रहती है, रह पाएगी। अर्थात मेरे अंदर किसी भी तरह की अभिलाषा अब शेष नहीं, अर्थात मेरे मन में कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई है। अगले कहते हैं पंक्ति में कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि भागा। कहते हैं कि पिताजी ने भी आपके चले जाने से, वन में आ जाने से दुखित हो गए और दुख में आकर तड़प तड़प कर अपने जो प्राण हैं उस प्राण को उन्होंने त्याग दिए। ऐसे में भला इस अभागे भरत की और कौन सी इच्छा हो रह सकती है या इनकी कौन सी इच्छा पूरी होने बाकी रह गई है, यह व्यंग करते हैं। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण अपने हृदय से निकले हुए जो वेदनापूर्ण शब्दों में राम के सामने अपनी जो दशा है उस दशा को व्यक्त करते हैं। उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अधिक कष्ट उनको पहुंचाता है। यह पंक्ति में भरत अपने मन की बात को व्यक्त करते हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि हा इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इस पंक्ति के जो कठिन शब्द हैं इसमें अयस का शब्द होता है। अयस शब्द का अर्थ होता है बदनाम, अपयश। जनन शब्द का अर्थ होता है जन्म और हनन का अर्थ होता है
मृत्यु या हत्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि सविनोद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, और रोदन जल अर्थात रोने से निकलने वाले आँख से आंसू। रोदन जल मतलब अश्रु जल, आँखों से निकलने वाले आंसू रूपी जल। यह जो पंक्ति है कविता की, इस पंक्ति के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया है कि राम के पूछने पर भरत अपने बातें उनके सामने रखते हुए अपने माता जो कैकेयी हैं, कैकेयी पर बहुत ही पश्चाताप व्यक्त कर रहे हैं और स्वयं को अर्थात भरत अपने आप को ही अपने ही नज़रों में गिरा हुआ महसूस करते हैं। उसी भाव को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहा गया है, भरत कहते हैं कि इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ अनंत था मेरा। अर्थात भरत कहते हैं, अपने भाग को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने, ईश्वर ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्म दिया था। अर्थात मुझे जन्म इसीलिए हुआ था कि मुझे अपयश मिले, अर्थात आपको वनवास मिले। अगले पंक्ति में कहते हैं, अपनी माता के हाथों मेरा वध करने के लिए मुझे जन्म हुआ था, यह पूछते हैं। निज जननी ही के हाथ अनंत था मेरा, अर्थात अपने ही माता के हाथों मेरा वध होना था। अगले पंक्ति में कहते हैं कि अब कौन अभिषिक्त और आर्य है, अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि यहाँ पर कह रहे भरत कि भला बताएं उस व्यक्ति की अब इच्छा दिल में क्या शेष रह जाएगी जिसका घर संसार सब नष्ट हो गया हो। अर्थात उसका संसार रूपी जो घर है वही नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, तो बताएं उसके हृदय में और कौन सी बात रह गई हो, शेष रह गई हो। कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज मुँह फेरा, हे आर बता दो तुम्हें अभिषिक्त मेरा। यह कहते हैं भरत कि आज मैं स्वयं अपने ही नज़रों में गिर गया हूँ, अर्थात मैं अपने ही नज़रों में स्वयं को दोषी पाता हूँ, स्वयं में ही अपनी अपेक्षा में करता हूँ। ऐसे में हे राम आप ही कहें कि मेरे मन में कौन सी अभिलाषा शेष रह गई होगी। इन्होंने अगले पंक्ति में कहते हैं कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। जब भरत के मुख से उपयुक्त बातें जो सुनते हैं, तब भरत की बातों को सुनकर उनके जो विषादपूर्ण बात है, दुख भरी बातों को सुनकर राम ने अपने छोटे भाई भरत को हृदय से लगा लेते हैं और प्रसन्नता के कारण उनकी जो आँख है, राम की जो आँख है, उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। इस तरह से वह अपने भरत के हृदय की बात को वह जान लेते हैं। उसके आशय की थाह मिले कि किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। वे भरत को अपने हृदय से लगाकर भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर भरत के बारे में प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसे जन्म देने वाली माँ अर्थात कैकेयी ही नहीं समझ पाई, तो भला उसके हृदय की जो अच्छाई है या कहें उसके हृदय की जो गहराई है, उस गहराई को इस संसार में दूसरा कौन नहीं जान पाएगा। अर्थात अपने पुत्र के बारे में ही माता जब नहीं जान पाई उसके हृदय के बारे में, तो संसार के लोग तो जान ही नहीं पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कवि भरत के हृदय के बारे में बतलाने का प्रयास किए हैं। अगले
कविता में कहते हैं कवि कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल की कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारवृता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब भी थी हा हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इसे कविता की अटल शब्द का अर्थ होता है जो कभी टले नहीं, अर्थात इसको टाला ना जा सके। वैदव्य होता है विधवा का रूप। जब औरतें विधवा हो जाती हैं तो वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, उस विधवा रूप को कहा गया है वैदव्य। तुषारवृता, तुषार का अर्थ होता है कोहरा और वृता का अर्थ होता है ढकी हुई, अर्थात तुषारवृता का अर्थ होता है कोहरे से ढका हुआ। विदुलेखा, विदुलेखा का अर्थ होता है चंद्रमा की रेखा, अर्थात चांदनी। अचल जो चल न सके, अर्थात स्थिर। असंख्य तरंगा मतलब अनगिनत तरंगों या लहरों वाली। सिंही मतलब होता है सिंहनी। और गोमुखी, गोमुखी का अर्थ होता है गाय के मुख की तरह या गाय के मुख वाली। जनकर का अर्थ होता है जन्म देकर, और अपराधीन का अर्थ होता है अपराधी। स्त्री को हम यहाँ पर जो स्त्री अपराध करती है उसको हम अपराधीन कहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। यहाँ कवि कहते हैं कि भरत की माता कैकेयी श्री राम की इस बात को सुनकर कि भरत को जन्म देने वाला ही जब भरत को नहीं समझ सका तो संसार में दूसरा कौन समझ सकता है भरत के बारे में। इस बात को सुनकर राम को कहती हैं भरत की माता कैकेयी कि भरत को स्वयं उसकी माता भी ना पहचान सकी। कैकेयी कहती है कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मैंने तुम्हारे सामने बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए तुम अयोध्या की तरफ मेरे साथ लौट चलो। अगले पंक्ति में कहते हैं कि चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। अर्थात भरी सभा में जब यह बात कैकेयी ने कहा तो कैकेयी के मुख से इस प्रकार के दृढ़ स्वर को देखकर सुनकर सब लोग जो सभा में उपस्थित थे वे लोग आश्चर्यचकित हो गए और अचानक ही उनकी ओर देखने लगे कि यह भरत की माँ कैकेयी कैसे कह दी। अगले पंक्ति में कहते हैं कि वैदव्य तुषारवृता यथा विदुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। अर्थात जब सभा में उपस्थित लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उस समय विधवा रूप में सफ़ेद वस्त्र को धारण करके कैकेयी दिखाई दे रही है। उसके इस रूप को देखकर अर्थात श्वेत वस्त्र में अपने आप को लिपटी हुई देखकर उसको देखकर ऐसा लगता था मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो और वह कैकेयी स्थिर मन से बैठी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही हों। अर्थात वे शांत तो लगती थीं लेकिन उनके हृदय में बहुत सारे या कहें अनगिनत विचार तरंगे रूपी जो विचार हैं वह उठ रही थी। वह बार बार कुछ न कुछ सोच ही रही थी। अगले पंक्ति में
कवि लिखते हैं कि वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, अर्थात कहती हैं वह जो कैकई थी कभी सिंहनी की तरह लगती थी, वह सिंहनी तरह से लगने वाली रानी कैकई आज दीनता के भावों से भरी हुई थी, अर्थात वह बहुत दुखी थी और दुखित होकर वह आज गंगा की जैसे शांत, शीतल और पावन लगती थी, अर्थात पवित्र लगती थी। अगले पंक्ति में कहते हैं कि हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यही माना। कैकई कहती हैं कि सभी लोग सुन लें, मैं जन्म देने के बाद भी अपने पुत्र भरत को नहीं पहचान सकी। अभी अभी जो राम है, राम ने इस सभा में इस बात को स्वीकार किया है, तो उनकी बात को सब कोई ध्यान से सुन लें। और कहती क्या है, अगर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर कहती हैं श्री राम से, वह कहती हैं कि मैं तुम्हारे अपराधी हूँ, मैंने तुम्हारे साथ, हे राम मैंने तुम्हारे साथ मित्र व्यवहार किया है, सच है अगर यह बात है तो तुम लौट चलो, क्योंकि अपराधी मैं हूँ भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मुझे जो भी तुम दंड देना चाहते हो मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, लेकिन इस समय हे राम तुम मेरे साथ घर की तरफ लौट चलो। नहीं लौटोगे तो मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे अनुज जो भरत हैं, भरत को ही समाज के लोग दोषी मानेंगे। इस तरह से कवि जो हैं कैकई के मनोदशा का वर्णन किए हैं। अगले जो कविता है उसमें कवि कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चून लो। करके पार सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थीन सनक्षत्र शशि निशा ओष्ठ पकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद करती थी। इसमें शपथ शब्द का अर्थ होता है सौगंध, और अबलाजान का अर्थ होता है वह स्त्रियां या नारियां। पहाड़ सा पाप मतलब बहुत बड़ा पाप, घोर अपराध। राई भर होता है छोटा सा अर्थात बहुत थोड़ा सा भी। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप करना। सनक्षत्र मतलब तारों के साथ, नक्षत्रों के साथ। शशि निशा मतलब चांदनी रात। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा और निशा का अर्थ होता है रात, चांदनी रात। नीरव का अर्थ होता है एकदम शांत रहना। उल्का हम जानते हैं, कभी हम देखे होंगे आकाश में टूटते हुए तारे को देखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उल्का। यहाँ उल्का का अर्थ होता है टूटकर गिरने वाले तारों का समूह या तारे। दीप्त होता है प्रकाशित होना, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य होकर देखना। कवि इस कविता के माध्यम से कैकई के जो पश्चाताप हैं उस पश्चाताप को यहाँ पर वर्णन किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पर कैकई भरत के कसम खाती है और सौगंध लेकर कसम खाकर वह अपने पुत्र राम से कहती है कि सौगंध खाने से
व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अर्थात कहती है वही व्यक्ति शपथ लेते हैं या वही व्यक्ति कसम खाते हैं जो दुर्बल होता है। परंतु यहाँ पर कई कहती हैं कि स्त्रियों के लिए पर अबला जन्म के लिए कौन सा पथ है। अर्थात स्त्रियों के लिए शपथ लेने के अलावा आप बताएं दूसरा कौन सा रास्ता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। वह कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसा कर या भरत के कहने पर मैं आपको वनवास भेजी हूँ, अगर यह बात सही है तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। अर्थात पति को जैसे मैंने खो दिया है उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, यह वह कसम लेती हैं। आगे कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो, पाओ यदि इसमें सार उसे सब चुन लो। और कहती हैं कि मुझे कहने दो, मैं सभा में जो कहने चाहती हूँ वो सारे बात कहने दो, मुझे कहने से कोई मत रोको। मैं जो कह रही हूँ सभी लोग सभा में उपस्थित होकर उसको सुनो। यदि मेरे कहने से या मेरे कथन में कोई अगर सच्चाई मिले तो सच्चाई बात को या यथार्थ को तुम उसे ग्रहण कर लो। आगे कहते हैं कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कहते हैं कि मैंने जो यह पाप किया है, अर्थात मैंने जो यह पाप किया है, कौन सा पाप, जो श्री रामचंद्र जी को वह मौन में भेजे हैं वन में, तो करके इसको पहाड़ के समान वह पाप मानती है। तो कहते हैं कि पहाड़ के समान जो मैंने आपको वन में भेज कर पाप किया हूँ, इसको कर कर क्या मैं मौन रह जाऊँ, मैं चुप रह जाऊँ, क्या मैं राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, अर्थात मैं छोटा सा भी हम कोई पश्चाताप न कर सकूँ, यह वह कहती है। मतलब इतना बड़ा पाप करने के बावजूद भी मैं थोड़ी भी पश्चाताप न कर सकूं, अर्थात मुझे पश्चाताप करने दो। अगले पंक्ति में कहती है कि थी सनक्षत्र शशि निशा ओष्ठ पुकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यहाँ पर कई कि यह सब कहने के दौरान वहाँ के जो प्राकृतिक छटा थी, उस कहने के दौरान तारों से जो भरी चांदनी रात थी, उस चांदनी रात में ओस के रूप में जो आकाश से अरसू जल वर्षा कर रही थी, जो ओस के कण गिर रहे थे, मानो आकाश है अपने आँखों से आंसू गिरा रहे थे। और नीचे जो कहते हैं कि रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और आकाश के नीचे जो सभा थी वह मौन थी, वह मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। लगता था कि पूरे सभा उनकी बातों को सुनकर दुखित हो गया हो, और सारों की जो संवेदना है वह संवेदना इनके साथ हो। यहाँ कहती हैं कि उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अर्थात रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या में, उनका अनुचित मांग था वन में राम को भेजना, वनवास करना, यह जो अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और यहाँ के जो निवासी थे, वे निवासियों के जो प्रेम के जो भाव थे वह खंड खंड हो गए थे, टूट गए थे। उनके इस नए रूप को देखने के बाद वहाँ जो उपस्थित जो लोग थे, वे लोग भय, आश्चर्य और शोक के भाव में उन्हें देख रहे थे। इस तरह से वह कवि कहते हैं कि
उनका जो रूप था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। अगले कविता में लिखते हैं कवि कि क्या कर रही थी भरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या में तेरा, पर आज अन्न सा हुआ बस भी मेरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों थूके क्यों चूके। छीने न मातृ पर किंतु भक्त का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। इस पंक्ति में इस कविता में के माध्यम से कई कहती है राम को अपने द्वारा वनवास भेजने से स्वयं को दोषित मानती है और पश्चाताप करते हुए कहती है कि क्या कर सकती थी मेरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। अर्थात केकई जो है वह केकई कहती है कि मंत्रा को निर्दोष बताती है और कहती है कि मंत्रा तो एक साधारण सी दासी थी, नौकरानी थी, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। सच तो यह है कि स्वयं मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था, अर्थात मेरा मन अविश्वास हो गया था, वह मेरे बस में नहीं था। अगले पंक्ति में कहती है कि जल पंजरगत अब अरे अधीरा भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। कहते हैं अपने मन को अधीर और अभागा मानकर कई अपने अंतर मन को कहती है कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, तुम ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण थे या ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण होकर ही ज्वलंत भाव स्वयं तुम्हारे ही मन में जागे थे, इसलिए अपने मन को वह दोष देती हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं कि